हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर के आया हूं एक और सेशन और आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाला हूं कि आपका अक्टूबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। आज की जो रीडिंग है इसके लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है। तीनों पाइल्स के जो सिंबॉलिक्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। 3 अलग कलर के स्टोन्स आज की पाइल के सिंबॉलिक रहेंगे। येलो स्टोन पाइल नंबर 1, ग्रीन स्टोन पाइल नंबर 2 और ब्लू स्टोन पाइल नंबर 3। तो 3 अलग रंग के पत्थर, 3 अलग रंग के स्टोन्स आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। जो कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगे या जिस स्टोन टेक्सचर के साथ में आपको एक पहली फीलिंग आती हो, तुरंत ही उसे अपनी पाइल को मान लें और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यही आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आप सभी को बता दूं कि आज की जो रीडिंग है इसके लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। टाइम स्टैम्प के ऊपर आप जब क्लिक कर देते हैं, जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने येलो स्टोन को चूज़ किया था। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपका अक्टूबर 2023 यानी अक्टूबर 2023 कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए द एम्परर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है जजमेंट। कार्ड नंबर 3 नाइट ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट कार्ड आपके लिए पेयर हुआ है 9 ऑफ कप्स। अक्टूबर का महीना शुरुआत में थोड़ा सा हाइप हाइप रहेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, मोस्टली 3 तारीख यानी कि जो शुरू के 3 दिन हैं वो आपको किसी सिचुएशन में उलझा सकते हैं, किसी सिचुएशन में आप अपना आपा खो सकते हैं, इम्पैशनेट हो सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आपका एंथुजियाज्म, महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है, आपका गुस्सा भी बढ़ सकता है शुरू के 3 दिनों में, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी डाउन होती चली जाएंगी। तो स्टार्टिंग के 3 दिन में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। एक परिवर्तन जो इस 10 तारीख के पहले पहले आपके जीवन में हो जाना है, यानी अक्टूबर में हो जाना है, जिसमें ईश्वर की कृपा और अनुकंपा के फलस्वरूप आपके जीवन के छोटे से एक पैटर्न को रीसेट किया जाएगा, जिसका बेहतर परिणाम आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में देख सकते हैं। वो रिलेशनशिप किसी भी लेवल पर हो सकते हैं, व्यक्तिगत हो सकते हैं, मित्रवत भी हो सकते हैं, मतलब पर्सनल भी हो सकते हैं, फ्रेंडली भी हो सकते हैं, फैमिली रिलेशन भी हो सकता है। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा लोग इस महीने आपको सपोर्ट करें, इसकी पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन लोगों का सपोर्ट मिलने के सराउंडिंग ही लोगों के द्वारा आपको थोड़े क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ सकता है। ये क्रिटिसिज्म आपके लिए, आपके फ्यूचर, आपके प्रेजेंट सभी के लिए बुरा तो नहीं है, लेकिन आपको उनके क्रिटिसिज्म को इग्नोर करना होगा और अपने काम से काम रहना होगा। इस महीने कई सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं जो अप्रॉक्सीमेटली जो थर्ड हाफ चलेगा, यानी कि 21 अक्टूबर ऑनवर्ड जो सिचुएशन चलेगी वो पूरी तरह आपके नियंत्रण और कंट्रोल में रहेगी। और इसमें आपको काफ़ी हद तक एक तरह से जैसे कहते हैं कि शुरू में जो आप चीज़ों को मैनेज करते जा रहे थे, फिर बीच में आपने जो जोर लगाया वो 20-21 तारीख तक जाकर के सेट हो जाएगा और 21 तारीख ऑनवर्ड आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें स्मूदर हो जाएंगी। सिचुएशन आपके फेवर में दिखती है। ओवरऑल अगर कहें तो अक्टूबर का ये महीना पाइल नंबर 1 आपके लिए अच्छा रहेगा, बुरा नहीं रहेगा। रिलेशनशिप के मामले हों चाहे आर्थिक जगत का मामला हो, हर मामले में ये महीना आपको सुकून और बेनिफिट्स देने वाला है। बस शुरू के 3 दिन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था एक सिंगल ग्लैंस में कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स
और देखते हैं कि आपके लिए लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर क्या इन्फॉर्मेशन आती है, कि क्या रहने वाला है और आपके लिए गाइडेंस क्या है। लव रिलेशन के लिए कार्ड अपीयर हुआ है फ्लोरिंग। जैसा कि पहले भी बताया कि लव रिलेशन के लिए ये महीना बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। रिलेशन कैसा भी हो, आपका पर्सनल हो, आपका कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, आपका बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप हो, कलीग के साथ हो और फैमिली मेम्बर्स के साथ में हो, रिश्तेदारों के साथ, जो भी रिलेशनशिप है इसमें इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी। ये इम्प्रूवमेंट एक्चुअली फ्रूटफुल होने वाली है। फ्रूटफुल का मतलब फलदायक। जब फलदायक ये सिचुएशन होगी तो आपको इसमें, अब देखिए कोई सिचुएशन फलदायक किस कंडीशन में होती पहले वो समझ लें। ऐसा नहीं है कि आप बड़े ही रूड व्यक्ति बने रहें, रूड पर्सनालिटी के रहें, लोगों को हूट करें, लोगों को इंसल्ट करें और लोग आपको बेनिफिट दे दें तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको भी एक प्लीजेंट वे में आना है, लेकिन आपका प्लीजेंट वे इतना ही होना चाहिए जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज ना कर रहा हो, वहीं तक झुक सकते हैं। तो वो सिचुएशन आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा ग्रेस लेकर के आ जाएगी जिसकी वजह से दूसरे लोगों का आपके बारे में परसेप्शन काफ़ी हद तक बदलेगा और इस परसेप्शन के बदलने की वजह से ये महीना आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में फ्रूटफुल रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर सोलली यानी अकेले लव रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। लव रिलेशनशिप में आप अपने साथी को मेंटली सेटिस्फाइड कर पाएंगे, उसकी ज़रूरतें या उसकी चाहतें एक तरीके से आप मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। उसके द्वारा जो भी बिहेवियर किया जाएगा वो आपको हाईली एक्सेप्टेबल होगा और आपके मन में और उसके मन में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ेगा। फैमिली रिलेटेड मामलों में इस महीने का जो कार्ड आपके लिए पेयर हुआ है यह है एक्सपीरियंसिंग। कभी कभी सुना होगा कहते कहते कि एक गलती को 2 बार नहीं करना चाहिए और तीसरी बार तो कतई नहीं करना चाहिए। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। कहीं पर पढ़ा था मैंने, मेरा नहीं है किसी का है। उसने कहा था अगर आप एक गलती दोबारा कर देते हैं सेम तो इसका मतलब देखिए पहली वाली तो हो गई, दूसरी वाली बाई मिस्टेक हो गई, अब सेम कर दी, चलो ठीक है हो गया, ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। लेकिन अगर वही गलती आपने तीसरी बार करी तो उसमें लिखा था कि फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि 2 बार गलती करने के बाद सबक ले लेना था और तीसरी बार नहीं करना था। तो यहाँ पर चीज़ें वही हैं, यानी कि परिवार से रिलेटेड मामलों में आपके पास्ट एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। तो कहता है जो पास्ट एक्सपीरियंस आपका है उसके बेसिस पर डिसीजन लेना है, उसके बेसिस पर फैमिली को मैनेज करना है। परिवार के किसी सदस्य को आपका एक स्पेसिफिक बिहेवियर नहीं पसंद तो कम से कम उसके सामने वो स्पेसिफिक बिहेवियर ना करें, या परिवार के सदस्यों को उस ढंग से ट्रीट ना करें जिस ढंग से पिछली बार आपको ट्रीट करने में असफलता मिल गई थी। तो कुल मिलाकर अपनी समझदारी के साथ अगर इस महीने पारिवारिक मामलों में आप चीज़ों को मैनेज करते हैं तो चूँकि रिलेशनशिप के मामले आपके फेवर में रहने वाले ही हैं, इसलिए फैमिली मैटर्स भी आपके पक्ष में रहेंगे। लेकिन अगर आप एक ह्यूमन एरर कर देते हैं, जानबूझकर गलती कर देते हैं और वो भी ऐसी गलती जो अब और ज़्यादा दोहराई नहीं जानी चाहिए, तो फिर भाई फिर कोई कुछ कर नहीं सकता। फिनेंशियल मामलों में आपके लिए कार्ड आया है द लवर्स का। द लवर्स का कार्ड कहता है कि पैसों के लेन देन से जुड़े मामलों में, पैसों के इन्वेस्टमेंट से जुड़े मामलों में, ग्रोथ से जुड़े मामलों में, आपके अपने बिजनेस में जो आपका फाइनेंस है उसमें अगर आप कुछ करते हैं या करना चाहते हैं तो उन सारे मामलों में आप अगर मैरिड हैं तो अपने जीवन साथी से परामर्श करें, अनमैरिड हैं तो माता पिता से परामर्श कर लें, ठीक है। और हाँ, अगर आप एक एज्ड पर्सन है यानी आपकी उम्र काफ़ी है और अब आपके माता पिता नहीं हैं और जीवन साथी भी नहीं है, अब आप अकेले हैं, तो आपको सिर्फ अपने आप से परामर्श करना है कि ऐसी सिचुएशन में अगर मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर होती तो वो क्या सलाह देती। देखिए एक एज, जैसे मान लेते हैं कि 50 साल पार कर गए या व्हाटएवर कुछ भी एज है और आपके जीवन साथी अब नहीं है, माता पिता भी नहीं हैं, तो जीवन साथी के साथ तो बहुत समय बिताया है, तो उस मामले में आपको उसका बिहेवियर, नेचर, सोचने का तरीका पता होगा। तो अगर वो होते तो उनका परसेप्शन इसमें क्या होता, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, रास्ता आपको मिल जाएगा। अच्छा,
फिनेंशियल मामलों में ये महीना अच्छा रहेगा, कुछ बुरा नहीं है, बढ़िया है, लेकिन आप जानबूझकर गलतियां ना करें। जानबूझकर गलतियां क्या होंगी फाइनेंशियल मामलों में? जब पता होगा कि अच्छा 2 गलतियां हैं रुको, 2 गलतियां हैं। पहली वाली, जब पता होगा कि यहाँ पर तो नुकसान की पॉसिबिलिटी है और आपने जानबूझकर कर दी, तो ये तो एक हो गई। दूसरी, ऐसा मालूम है कि मुझे फला पर्सन से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, क्लियर पता है, फिर भी उसकी एडवाइस पर काम कर गए, तो फिर ये भी गलती है, इसको मत करिएगा। ऑक्यूपेशन से जुड़े मामले यानी प्रोफेशन से जुड़े मामलों में कार्ड अपेयर हुआ है शेयरिंग का। ये कहता है आप अपने आप को आत्मसात करें, अपना अवलोकन करें और अपने प्रोफेशनल मामलों या आपके प्रोफेशन ऑक्यूपेशन से जुड़े मामलों में आप अपने आप को देखें कि आप कितने पानी में हैं, आपने अपनी स्किल सेट को कितना इम्प्रूव किया या नहीं किया, या पेंडिंग छोड़ दिया, और आप अपने प्रोफेशन में अपना कितना परसेंटेज दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप देखो 100% देना लगभग सभी के लिए मुश्किल होता है, ये बहुत ज़्यादा ही रेयरेस्ट हो जाता है। तो मान के चलते हैं कि 70% तक अगर आप दे देते हैं अपने प्रोफेशन में, तो ये बहुत इनफ है। अब आपको ये देखना है कि ये कहीं 20-30% पर जाकर के तो नहीं रुक रहा है, 40% पे तो नहीं स्टक हो गया है। अगर हो गया तो उसको आगे बढ़ाना है, और हाँ, अपने आप से फाइट करके नहीं बढ़ाना है। इसमें आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे, सिचुएशन को अपने बारे में फेवरेबल समझेंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, एक फुलफिलमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना बढ़िया तरीके से आप अपने आप को यूज टू मैनेज कर पाएंगे और उसका बेनिफिट भी उठा पाएंगे। तो ये अक्टूबर का महीना आपके प्रोफेशनल मामलों और प्रोफेशन से जुड़े मामलों के लिए गोल्डन ईरा हो सकता है। एजुकेशन से जुड़े मामलों में कार्ड अपेयर हुआ है कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस का कार्ड कहता है कि देखो, एजुकेशन के मामले हैं तो ये कहता है कि आप सिचुएशन को बस समझें, सिर्फ समझें। आपके एजुकेशन, आपकी स्टडी है, आपकी प्रिपरेशन है, आप कर रहे हैं जो भी कर, क्या सिर्फ एक लाइन से पढ़ते जा रहे हैं, क्या एक लाइन से रट्टा लगाते जा रहे हैं, या उसे समझ भी रहे हैं? ऑब्जर्व करना, अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं है तो ये सिचुएशन आपके लिए फेवर नहीं करती। आपको अपने ऑब्जर्वेशन स्किल को इम्प्रूव करना होगा, ये महीना उसमें मदद करेगा। और ऑब्जर्वेशन में जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं, उसे बोलना नहीं है, उसे सबको गाकर बताना नहीं है, जाकर सुनाना नहीं है, उसे दूसरे कंपटीटर या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जाकर शेयर नहीं करना कि भाई इस वाले सिलेबस में ये चीज़ को बुक में ऐसे दिया है लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन अलग इस तरह से आ गई है, या इसको मैंने अंडरस्टूड कर लिया। ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अपनी वाहवाही करने से कई बार क्या होता है, जो मना किया गया ना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। उसका रीज़न है कि जब हम अपनी पीठ थपथपाते हैं तो अपने से ही हल्के हो जाते हैं, लाइटर मोड में आ जाते हैं, और वही लाइटर मोड हमें लाइफ में फेलियर की ओर ले जाता है। जब तक एक सिचुएशन की सीरियसनेस बनी रहती है, हमारा इंटरेस्ट बना रहता है। जैसे ही वो सीरियसनेस ख़त्म होती है, हमारा इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। तो एजुकेशन से जुड़े मामलों में ये महीना आपको इम्प्रूवमेंट देगा, स्किल इम्प्रूवमेंट भी देगा, प्रगति के नए पथ या प्रगति के पथ को रोशन भी करेगा, प्रकाशित भी करेगा। मतलब आपका जो स्टडिंग पाथ है उसको ये एनलाइट कर देगा और चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू होंगी। अब बात करते हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड मामले की। हेल्थ से रिलेटेड मामले में कार्ड अपेयर हुआ है गाइडेंस का। ये कहता है कि आप दूसरों की सलाह के बजाय अपने आप से पूछें कि आपको अपनी हेल्थ में और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या एक रूटीन बेस्ड चीज़ों को मैनेज बनाए रखने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। और आपका अपना ही परसेप्शन काफ़ी है, दूसरों की ज़रूरत नहीं। भले हो सकता है किसी ने आपको एडवाइस दी हो कि भाई मॉर्निंग वॉक कर लिया करो, एक्सरसाइज कर लिया करो, अब वो आपका परसेप्शन है तो आपका हो गया और उसी परसेप्शन को फॉलो करना है। इसके अलावा अक्टूबर के महीने में खाने पीने की चीज़ों, हालांकि ज़्यादा करके गरिष्ठ और आयली भोजन जो तेल युक्त होता है, तला भुना कहते हैं ना, चिकनाहट वाले, इनको इवनिंग के टाइम में, यानी कि कोशिश करें कि सोने से 5 घंटे पहले खा लें। रात को सोने से मतलब मोस्टली कोशिश करें कि सनसेट के बाद ना खाएं अक्टूबर के महीने में। तो आपकी हेल्थ से जुड़े मामलों में, और अगर इस तरह का कोई डिजीज़ वगैरह था तो उसमें इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी आपको। तो पाइल नंबर 1 ये था आपका रीडिंग कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ग्रीन स्टोन चूज़ किए थे। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, क्या लेकर के आ रहा है और आपके लिए टैरो से क्या गाइडेंस निकल करके आती हैं साथ साथ में। पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है 8 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 6 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर डेथ। जो लोग आज पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं उनको बता दूं कि टैरो रीडिंग में डेथ के कार्ड का मीनिंग एक्चुअली डेथ नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। ये लॉर्ड ऑफ डेथ का कार्ड है। और लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है एस ऑफ कप्स। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। पिछले कुछ समय से एक सिचुएशन को मैनेज करने की बार बार की कोशिश और उसमें असफलता के बावजूद हार नहीं मानने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आपको अप्रिशिएट इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि आपने खुद गलतियाँ करी, उनको सुधारा, अपने आप को सिचुएशन से निकाला, दूसरों की गलतियों को सुधारा, अपने ऊपर विश्वास किया, कुछ मामलों में आवश्यकता से अधिक भी विश्वास किया और कुछ मामलों में सिचुएशन के विरुद्ध जाकर काम करने का प्रयास भी किया। और ये सारी विफलता के बावजूद अगर आप अभी अपनी हिम्मत को नहीं हारे हैं और आपने जो आज इस रीडिंग को देखते हुए आपके मन की बात है कि आपका अपना परसेप्शन है कि मुझे सिचुएशन को फिर से शुरू करना है, एक नया रीस्टार्ट देना है, बिल्कुल परफेक्ट सोच आपकी आती है। और इसी अक्टूबर में आप अप्रॉक्सीमेटली देखो 2 टाइमलाइंस बता देता हूँ। पहला तो है 8 तारीख के आसपास और दूसरा है 14 तारीख के आसपास। तो 8 तारीख वाले की जो पॉसिबिलिटी है, मतलब बेटरमेंट पॉसिबिलिटी है, यानी जिसको क्या कहते हैं कि शुभ समय, वो अप्रॉक्सीमेटली 70% तक जाता है। और 14 अक्टूबर के बाद यानी 15 अक्टूबर ऑनवर्ड की जो सिचुएशन है वो 100% पर जाती है। तो प्लानिंग, प्लॉटिंग, थोड़े से अपने प्लान में बारीकियां छांट काट कर लें और थोड़ा सुधार इत्यादि करना है तो वो भी कर लें। चलिए, तो ये एक चीज़ है। अब इसके अलावा इंटेंशनली आपके परसेप्शन में कहीं कोई गलती नहीं दिखती, लेकिन लोग जो आपको बार बार गलत समझ लेते हैं उसमें आपका कोई हाथ नहीं। इसलिए स्वयं को न दंड दें, न इस चीज़ की गिल्ट लेनी शुरू करें। याद करिए कि जैसा पहले आपने, अच्छा उससे थोड़ा और पीछे चलें, आपने जो सिचुएशन को मैनेज किया था उससे और पीछे चलें, जहां आपने अपने आप को अपने आप में ही फंसा लिया था। वो सिचुएशन उस समय में आई जो कि कुछ लोगों के लिए 6 महीने पुरानी है और कुछ लोगों के लिए 1 साल पहले का मामला है। तो उस वाली सिचुएशन में जब आपने स्वयं को अपने आप में ही बंधन युक्त कर लिया यानी फंसा लिया, तो वहाँ से जो आपका एक ओवरकम हुआ है उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो आपके कॉन्फिडेंस में एक लैक लगातार बना हुआ है। ये लैक आपको इसी अक्टूबर में 10 तारीख के बाद में वापस मिल जाएगा। वो लैक ख़त्म हो जाएगा, वो लैक फीलिंग चली जाएगी। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए अच्छा तो रहने वाला है। हाँ, प्रिकॉशन यहाँ पर आपको क्या रखना है, जल्दबाजी वाले डिसीज़न नहीं लेने हैं, बिना एक प्रॉपर प्लान किए हुए किसी भी नए काम को हाथ में नहीं लेना है। पूरा प्लानिंग होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू द प्लान काम होगा तो सारी चीज़ें सेट उसी ढंग से होती चली जाएंगी जिस ढंग से प्लानिंग हुई है। ऑन ऑफ सडन आपको ना तो चेंजेस करने हैं ना तो प्लान को लागू करना है। और एक सिचुएशन और इस अक्टूबर में है जो 10 तारीख 10 तारीख के पहले पहले घटित हो जाएगी। वो है कि किसी तरह का एक छोटा सा चैप्टर आपके जीवन से क्लोज हो जाएगा। वो किसी तरह का एक इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, एक प्रोफेशनल अटैचमेंट हो सकता है, वो किसी भी सब्जेक्ट और जनर से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। तो वो सिचुएशन जब कोलैप्स हो रही होगी, सिकुड़ रही होगी, ख़त्म हो रही होगी, तो
अगर आप देखो, अब किसी भी सिचुएशन को कभी कभी हम चाहते नहीं कि हमारे जीवन से ख़त्म हो, तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, शुरुआत में आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब आपको समझ में आ जाए कि नहीं यार ये मेरे रोके से रुकने वाली नहीं है, तो आपको उस सिचुएशन को न सिर्फ जाने देना होगा, ख़त्म होने देना होगा, बल्कि साथ साथ पूरे ग्रेस के साथ, पूरे आत्मसम्मान, स्वाभिमान के साथ में उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना होगा कि ठीक है, ईश्वर जो कर रहे हैं ये सब स्वीकार है। तो इससे गिल्ट नहीं बनेगी और आप उस सिचुएशन के बंधन में फंस करके कई दिन तक परेशान नहीं होंगे। तो ये था एक ग्लैंस में आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि आपके लिए लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन कार्ड्स क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लव रिलेशन से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है रीबर्थ। अगर एक प्रेम संबंध जिसमें कटुता आ गई थी, समस्या आ गई थी, कम्युनिकेशन का गैप आ गया था, आपके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप में गैप आ गया था, आपके बीच में एक दूसरे को अंडरस्टूड करने में गैपिंग फील कर रहे थे, इस महीने अपने ईगो को डाउन करना होगा। पहले आपको अपने ईगो को डाउन करके उसके ईगो को थोड़ा सा चढ़ाना है, सिर पर नहीं बिठाना है, थोड़ा सा 2-3 इंच ऊपर कर देना है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, उतना कंप्रोमाइज़ करने को नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसके ईगो को उठा करके सिचुएशन को जब आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो मैनेज हो जाएगी, क्योंकि आपके ईगो को थोड़ा नीचे लाया जा रहा है, उसके वाले को थोड़ा उठाया जा रहा है। तो अभी जो पलड़ा उल्टा सीधा था वो इक्वल हो जाएगा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा तो बराबर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको ईगोइस्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कंपैरिजन करने में तो थोड़ा सा दिख रहा है, तो उस चीज़ को मैनेज करना है। इसके अलावा अपने रिलेशनशिप के मामले में दूसरों को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कि मेरी वाइफ के साथ मेरा रिलेशन कैसा चल रहा है, या मेरे हस्बैंड के साथ या भाई के साथ में। ठीक है, प्यार होता है, ठीक है, फैमिली में भी प्यार होता है, तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी दूसरों को। और आपके जो इंटरनल रिलेशनशिप हैं, स्त्री पुरुष के बीच के संबंध हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं ना इंटरनल रिलेशनशिप, उन रिलेशनशिप के बारे में दूसरों की सलाह भी नहीं लेनी है, दूसरे नहीं तीसरों की सलाह नहीं लेनी है। ठीक है, याद रखिएगा। फैमिली से जुड़े मामले में कार्ड अपीयर हुआ है टर्निंग इन। ये कार्ड कहता है कि परिवार को लेकर के आपके अपने परसेप्शन में इस महीने बड़े चेंजेस आ सकते हैं। आप फैमिली आपके लिए अलग अलग ढंग से सोचना शुरू कर सकती है, और ये सारी चीज़ें सिर्फ उस समय, देखिए मैंने कहा आप फैमिली के लिए और फैमिली आपके लिए, ये वाइस वर्सा सिचुएशन तभी शुरू होगी जब आप फैमिली के लिए शुरू करें। आपके करने से ही एनर्जीज बदलेंगे और फैमिली का परसेप्शन आपके लिए बदल जाएगा। आपके कुछ पुराने तौर तरीके, आपकी भ्रांतियाँ, आपके विचार, आपका विज़न बदलेंगे, और इस बदलाव का बेनिफिट न सिर्फ आपके परिवार को बल्कि आपको भी काफ़ी हद तक होने वाला है। ये जो अक्टूबर का महीना है ये कहता है कि अगर आपका दिमाग, आप नहीं, आपका ब्रेन अगर कुछ मामलों में परिवार के सदस्यों की लगातार गलतियां निकाल रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, रुकिए, बैठ जाइए। मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, रुकिए, ब्रेक लीजिए, बैठ जाइए, फ़ोन वोन को ऐसे साइड में रख दीजिए और हाथ बांध करके सोचिए कि मेरे में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, मुझ में कितनी कमियां हैं। अपने गिरेबान में झांकिए, अपने अंदर झांकिए, और आपको अपनी कमियां मिल जाएंगी। जाकर किसी को बताना नहीं है, किसी से सॉरी नहीं बोलना है, बस उसको एडजस्ट करते चले जाइए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहता है कि ये महीना इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ये महीना आपको फिनेंशियल ग्रोथ देने के लिए रास्ते बनाने में बहुत अच्छा है, यानी कि पथ बन जाएगा, उस पर चलना और आगे चलकर फाइनेंशियल ग्रोथ को लेना, ये आपका काम है। तो इन दोनों मामलों में ये महीना बहुत बढ़िया है। और साथ ही साथ अगर आप अपने फिनेंशियल मामलों के बारे में या अपने धन को बढ़ाने के लिए नए स्रोत का निर्माण करना चाहते हैं, नया सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, एक किसी पुराने सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से पैसा नहीं आ रहा वहाँ से लाने की प्रयास करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज़ में थोड़े परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों की पॉजिटिविटी तो है, और अक्टूबर का महीना इसमें मदद भी करेगा। ऑक्यूपेशन यानी प्रोफेशन से जुड़े मामलों में कार्ड आया है सेलिब्रेशन का। इस महीने आपको अपने प्रोफेशनल काम में, अपने व्यापार में, अपनी जॉब में, अगर कोई पहले से, अक्टूबर का महीना शुरू होने से पहले से कोई प्लानिंग नहीं है कि भाई इस अक्टूबर में हमें फलाना काम करना है,
तो इस अक्टूबर में प्लान करके अक्टूबर में एग्जीक्यूट मत करिएगा, ठीक, क्योंकि एक चेंज भी होना है आपका। इसी महीने में प्लान करके काम को शुरू करना और इसी महीने के चेंजेस के बीच में एक नया चेंज अपने से डालना, यानी डिवाइन चेंजेस हो रहे हैं और आप अपना चेंज भी उसमें ऐड कर दें तो वो सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए अपने वाले को नहीं करना। और अगर आपने कोई प्री प्लान कर रखा है कि हम फला चीज़ अक्टूबर में करेंगे, नई ब्रांच बनाएंगे, नया ओपन करेंगे या वटेवर क्या करेंगे, जॉब स्विच कर देंगे, रिज़ाइन कर दिया, अक्टूबर में ज्वाइन करेंगे नई ऑर्गेनाइजेशन को, या आपको उन्होंने कहा कि भाई अभी सितंबर चल रहा है, हमारे बॉस ना टूर पे चले गए हैं मंगल ग्रह पे, वो आएंगे अक्टूबर में और हम आपको 4 अक्टूबर को ऑफ़र लेटर जारी करेंगे, तो फिर ले लीजिएगा, वहाँ पर कोई मना ही नहीं है, ठीक है। बाकी नई प्लानिंग अक्टूबर में नहीं करनी है अपने प्रोफेशन से जुड़े मामले में। बाकी आपके प्रोफेशनल मैटर्स में ये पूरा महीना सपोर्टिव रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा और किसी प्रकार की बड़ी समस्या का सामना आपको नहीं कराएगा। एजुकेशनल मामलों में कार्ड पेयर हुआ है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का जो कार्ड है ये कहता है कि आप बस पढ़ डालिए, शुरू से पढ़ डालिए। अगर अक्टूबर में कोई एक स्पेसिफिक सिलेबस तैयार करना है, मैं एग्जांपल से चलूँ ज़्यादा समझ जाएंगे। मान लीजिए आपका नवंबर शुरुआत में एग्ज़ाम है, बहुत सारे स्कूल्स में एग्ज़ाम होते हैं, बच्चों के होते हैं और शायद नवंबर के पहले हफ्ते से ही शुरू होते हैं। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल है, तो नवंबर के एग्ज़ाम में कहाँ से आएगा, कितने चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो एक छोटा सा सिलेबस आपको स्कूल से मिल सकता है। या अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपका सिलेबस पता है। अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कई महीने चलने वाली है, जिसमें अक्टूबर भी एक महीने है, तो आपको आपका सिलेबस पता है। उस सिलेबस को बस सिस्टमेटिकली कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना मतलब जैसे बड़े एग्ज़ाम से मान लीजिए आपने सोचा कि भाई इस अक्टूबर के मंथ में मेरी जो ये 10 बुक्स हैं उसमें से मैं ये 2 को ख़त्म कर लूँ, तो उन 2 पर ही ध्यान दीजिए, तीसरी चौथी पे मत जाइए। आप बस सिस्टमेटिक वे को फॉलो करिए। सिस्टमेटिक वे क्या होता है, सीढ़ी चढ़ने के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, ऐसे एक एक करके चढ़ना सिस्टमेटिक वे है। पहली से तीसरी से 5वीं से 10वीं ये सिस्टमेटिक वे नहीं है, गिरने की और मुंह टूटने की संभावना पूरी है। तो इसी चीज़ का खाली ध्यान रखना है। हेल्थ से जुड़े मामलों में कार्ड पेयर हुआ है मोरालिटी का। ये कहता है कि अगर आपको मालूम है कि अपनी हेल्थ से जुड़े मामलों में क्या करना और आप कुछ नहीं कर रहे तो फिर अब आपका क्या किया जा सकता है। आप अपनी ही गलती का शिकार हैं तो इसमें हम क्या करें। लेकिन साथ ही साथ ये बताता है कि आपकी कैपेबिलिटी है, अगर आप अपनी हेल्थ से जुड़े मामलों में वो करते हैं जो आपको समझ में आता है कि मुझे करना चाहिए। आपको बिल्कुल पता है कि आपकी 4 रोटी की डाइट है और इसे 6 कर देना चाहिए, तो करिए। अगर आपको पता है कि आप 6 खाते हैं, उसे 4 कर देना चाहिए, तो करिए। जो आपको मालूम है, कहीं से मालूम करने नहीं जाना है, ठीक है। तो आप अपने इंटेंशन के साथ अपनी हेल्थ में चीज़ों को मैनेज करेंगे तो ये अकॉर्डिंगली मैनेज होती चली जाएंगी। तो पाइल नंबर 2 ये था आपका रीडिंग कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ब्लू स्टोन को चूज़ किया था। चलिए आज की रीडिंग को आपके लिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। अक्टूबर 2023 क्या लेकर के आ रहा है और इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 है किंग ऑफ सोर्ड। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द हैंग्ड मैन। देखिए अक्टूबर का महीना आपके लिए कहता है कि थोड़ा संभाल कर चलें। जैसे आपके पीछे पास्ट की थोड़ी बातें कर लें या पहले प्रेजेंट को बता देते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में आप किसी एक मामले में स्टक हैं और लगातार मन में उथल पुथल मची है या सिचुएशन में उथल पुथल मची है। डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पीछे हटें आगे बढ़ें, दाएं जाएं बाएं जाएं, क्या करें क्या ना करें, ये वाली सिचुएशन। और इस सिचुएशन को आपने क्रिएट नहीं किया है, ये ऑटो क्रिएट हो गई है।
अभी वहीं पर रहिए। थोड़ा पास्ट को देखें, आपके पर्सनालिटी में किसी प्रकार की मुझे कमी नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि कभी आप बड़े सॉफ्ट, कभी बड़े रूड हो जाते हैं, कभी बड़े इंथुजियाज्म में आ जाते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, और कभी आप इस चीज़ में आते हैं कि कोई करके दे दे, डिपेंडेंसी मन में आ जाती है। कभी सब छोड़ छाड़ कर साइड हटने का मन होता है, कभी हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखने की इच्छा होती है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है जो अमूमन नॉर्मली सभी का हो जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। देखो, जो रीडिंग में आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो आ रहा है वही तो कहूँगा। तो ये जो माइंडसेट आपका है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, इस वजह से अपने इस माइंडसेट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझना भी नहीं है। जब आप इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं समझेंगे तो आपका अपना ईगो धड़ाम से गिर जाएगा। भाई, जैसे मोस्टली मैं कहूँ कि बहुत सारे लोग हैं, समझिए दुनिया में हर इंसान को लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान इंसान हूँ, सबको लगता है, प्रधानमंत्री से लेकर के भिखारी तक को लगता है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। अब सबको लगता है, हमको लगता है, आपको भी लगता है, इसको भी लगता है, उसको भी लगता है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है। वो स्पेसिफिकेशन वाली फीलिंग, ये बात जैसे ही पता चलती है धड़ाम से गिर के टूट जाती है। तो ये चीज़ के ब्रेक होने का बेनिफिट ये है इस ईगो की। वैसे ही कोई ईगो नहीं है, ये फॉल्स ईगो है, छोटा सा ऐसे ही छुट्टू मुट्टू सा ईगो है, और ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं क्रिएट कर रहा था। लेकिन फिर भी इसके टूटने का बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही ये टूटता है, जैसे ही आप इस चीज़ को समझते हैं, भले इस रीडिंग में मेरे से बात सुनते हुए अभी अभी पिछले 1 मिनट में ये बात समझ में आ गई, तो यहीं से अब आगे अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में मेरी लाइफ में जो एक स्टक सिचुएशन बनी है, अगर मैं पीछे हटने की बजाय उस सिचुएशन से भिड़ जाऊं, उस सिचुएशन में घुस जाऊं, उस सिचुएशन को पेनिट्रेट करूं, तो जीत मेरे होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, और बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन जीत के करिएगा क्या? कार्ड कहता है जीत के करिएगा क्या? इस हार का और इस जीत का दोनों का कोई बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला। ये अक्टूबर का महीना थोड़ा अजीब रहेगा। समझिए, इस महीने आपको अपने डेली रूटीन्स को यूज़ करना है। डेली रूटीन मतलब जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में जॉब करते हैं, तो भाई ठीक है, रोज़ ऑफिस जाइए, घर चले आइए। आप एक बिजनेस पर्सन हैं, अपने बिजनेस पर सुबह जाइए, शाम को चले आइए। आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, ऑनर हैं, आप बस अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो डेली का रूटीन है उसे ही करिए। किसी नए और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में इस महीने जुड़ना नहीं है, किसी नए मामले को इस महीने शुरू नहीं करना है, ठीक है। इस महीने अगर आप 15 अक्टूबर के बाद मंदिरों की या तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे थे, मंदिर जाने की, जैसे होता मतलब देखो घर के आसपास के मंदिर तो सभी जाते, कभी कभी होता थोड़ा दूर जाने की, अगर उस तरह की योजना बना रहे थे तो बिल्कुल बनानी चाहिए। इस महीने आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। इस महीने अगर आप एक धार्मिक पुस्तक का सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं, अब सिस्टमेटिक अध्ययन क्या है, जैसे मान लीजिए आपने भगवत गीता ले ली, तो श्लोक संख्या 1 से शुरू करिए ना, उसमें बीच में से मत घुसिए। श्लोक संख्या 1 से धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता, युयुत्सव, ऐसे करके शुरू करिए। तो वहाँ से जब शुरू करेंगे एक एक श्लोक, एक एक चैप्टर, एक एक श्लोक करके, तो आपको एक नया स्पिरिचुअल अनुभव होता चला जाएगा, जो आपके लिए बहुत काम का रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। ये महीना आपके लिए ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। ये महीना अगर हम एक नॉर्मल वेव में देखें तो न्यूट्रल दिखता है, किसी नए काम को करने के दृष्टिकोण से देखें तो बुरा दिखता है, अच्छा नहीं है। कुछ भी ना करने की दृष्टि से देखें तो और बुरा दिखता है, क्योंकि हार मान के पीछे हटेंगे तो हार नहीं माने तो स्ट्रगल की सिचुएशन को भी दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये महीना थोड़ा सा अजीब है, लेकिन अब क्या करें, जैसा है वैसा है, बुरा तो नहीं है, इसको समझिए। तो ये था एक ग्लैंस में कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। अब लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर टैरो, ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन क्या है वो देख लेते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। थोड़ा और शफलिंग की ज़रूरत इनको हो गई। लव रिलेशन मामलों में आपके लिए कार्ड पेयर हुआ है फ्लावरिंग का। फ्लावरिंग का कार्ड कहता है कि ये महीना आप अपने प्रेम संबंधों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। साथी का आपके प्रति जो रुझान है वो बहुत अच्छा और पॉजिटिव रहेगा, और आपका रुझान आपके साथी की ओर भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। हालांकि आप दोनों के बीच अच्छे खासे रोमांच और रोमांस
दोनों की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसे करना चाहते हैं या अभी अपने दिल में समेटे रखेंगे और थोड़े समय बाद उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपकी मेंटालिटी आपके ऊपर है। लेकिन फिर भी आपके बीच में प्यार के नए फूल खिलने और उन नए फूलों के खिलने से आपके रिलेशन में नए इम्प्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बनी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उन लोगों के साथ जिनके बारे में आपका रिलेशन 2 वे नहीं है, 1 वे चल रहा है, जिसको हम एक तरफा प्यार कहते हैं, और अगर आप सिर्फ अपने प्यार को मैनेज कर रहे हैं तो उसकी ओर क्या चल रहा है ये परसेप्शन करने की कोशिश नहीं करनी जब तक वो अपने मुंह से ना बोले, वरना सारा परसेप्शन आपका गलत हो जाएगा। फैमिली से जुड़े मामलों में कार्ड आया है माइंड। माइंड का कार्ड कहता है कि फैमिली से जुड़े मामलों में बिल्कुल उलझना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, लेट गो की पोजीशन को बनाए रखना और एडवाइस भी नहीं करना है। फैमिली से जुड़े मामलों में अगर एक सिचुएशन होती है जहां आप स्टक हो जाते हैं और आपको नहीं समझ में आता कभी सिचुएशन को कैसे रिजॉल्व करें, तो सिचुएशन को रिजॉल्व करने की बजाय आपको सिर्फ ये ध्यान देना होगा कि मैं अपने आप को इस पूरी मुसीबत से बाहर कैसे खींच के निकालूं, बस इतना ही। अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कभी कभी हमें सॉरी बोल देना पड़ता है, थोड़ा सा झुकना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें कर लीजिएगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। और हाँ, इस अक्टूबर के महीने दूसरों को सलाह नहीं देनी है। आपके आइडियाज़ पर काम करके कई लोगों को नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है, और अब जिसको जिसको नुकसान हो जाएगा आपके आइडिया के बेसिस पर, वे तो फिर आपको गालियाँ देंगे, तो इसलिए ये नहीं करना है। और अगर कोई इंटेंशनली आपसे सलाह मांगे तो आपको सिर्फ अपनी परसेप्शन बतानी है, सलाह नहीं देनी है, ठीक? सिर्फ परसेप्शन बतानी है कि देखो मेरा परसेप्शन इस पूरे मामले पर ये है, बाकी भाई तुम अपना देख लो क्या करना है, हमारी कोई एडवाइस नहीं है, तुम्हें दे भी दी नहीं भी दी, ठीक? फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपेयर हुआ है द मेजर का। ये कहता है कि पैसों के लेन देन से जुड़े मामलों में थोड़ा सावधानी बरतनी है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा के चक्कर में थोड़ा चला जाए तो दर्द ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई एक स्कीम ऐसी मिले कि भाई 10,000 रुपये लगाइए और 1,00,000 रुपये पाइए, तो स्कीम तो बड़ी मज़ेदार है, भाई 10 गुना होगा। लेकिन 10,000 रुपये लगाए और स्कीम देने वाला भाग गया, तो वो 10,000 रुपये का जो दर्द है ना, वो 1,00,000 रुपये से ज़्यादा होगा। तो इस सिचुएशन को थोड़ा समझें। इसके अलावा अगर आप एक अनइंटेंशनल माइंडसेट के साथ सिर्फ अपने काम से काम रहते हैं, ठीक है, लालच नहीं करते, तो जो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो आपके सोचे समझे तौर तरीके हैं ना फाइनेंस को मैनेज करने का, एक रूटीन प्रोसेस आपका, उस प्रोसेस से फाइनेंशियल गेन होने, लाभ होने की पॉसिबिलिटी भी दिखाई देती है। ऑक्यूपेशन यानी व्यापार, प्रोफेशन, इससे जुड़े मामलों में कार्ड अपेयर हुआ है करेज का। ये कहता है कि ये महीना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है, नए काम को शुरू नहीं कर सकते, कई सारी प्रिकॉशंस हैं। उसके बावजूद अगर आप अपने डेली रूटीन को ही मैनेज करते चले जाएं, डेली रूटीन होता है की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, KRA, जो लोग बिजनेस करते हैं उनका भी KRA होता है, मेरा भी, मैं टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरा भी KRA है काम करना। अगर सिर्फ अपने KRA को, अपने रोज़मर्रा के काम को आप पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ और अनबायस होकर मैनेज करें, तो उतने से ही आपको एक फ्रूटफुल सिचुएशन की प्राप्ति हो जाएगी। आपके प्रोफेशन में, आपके ऑक्यूपेशन में इस महीने के क्लोज़र होते होते तक आपको एक नए आइडिया के आने की पॉसिबिलिटी है। आप उसे यूज़ करेंगे नहीं करेंगे वो बाद की बात है, लेकिन एक नया आइडिया कौंधेगा। वो आइडिया गलत नहीं होगा, लेकिन उस आइडिया पर काम करने के लिए आपको थोड़ा और समय चाहिए, और वो नेसेसिटी है, तो उसे ले लीजिएगा। एजुकेशन से जुड़े मामले में कार्ड अपेयर हुआ है पास्ट लाइफ्स। ये कहता है कि अपने तौर तरीकों को थोड़ा सा बदलना है, पुराने ढर्रे नहीं चलेंगे, पुराना ढंग नहीं चलेगा। और आपने जो बार इस बार मैं अपने स्टडी पैटर्न को ठीक कर लूँगा, इस बार से मुझे थोड़ा चीज़ों को और बेहतर करने में माइंडसेट बनाना है, इस बार हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सारी चीज़ों को पहले छोड़ दीजिए। अब छोड़ते कैसे हैं? जब पुराने को छोड़ना हो तो एक दिन का ब्रेक ले लीजिए कि स्टडी का पूरा पैटर्न बदलना है, ठीक, आपकी पढ़ाई लिखाई के तौर तरीके को बदलना है, एक दिन का ब्रेक ले लीजिए। आज एक दिन का मेरा ब्रेक, आज नहीं पढ़ना, घर में बता दीजिए आज नहीं पढ़ना, आज का दिन ब्रेक है।
अब उस ब्रेक में आप अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए, पेपर वर्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पढ़ाई मत शुरू करिए, सिर्फ नोट कर लीजिए, पढ़ाई के टाइमिंग फिक्स कर लीजिए और अगले दिन से उसी को फॉलो करिए, रूटीन बना करके। रूटीन बनाने की कोशिश करिए, बस चीज़ें बदल जाएंगी, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने सिचुएशन को पैनिक फील किया तो हो जाएगा, वरना कुछ नहीं है। हेल्थ से जुड़े मामले में कार्ड अपीयर हुआ है सौरों का। ये कहता है इस महीने आपको अपनी हेल्थ से जुड़े मामलों में खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपने माइंड में अगर अपनी हेल्थ को लेकर नकारात्मक फीलिंग लेकर आएंगे तो हेल्थ ख़राब होगी, पहली चीज़। दूसरा, आपके तौर तरीके, आपका जो आचार व्यवहार होगा, आपका जो बिहेवियर होगा, उस बिहेवियरल इश्यूज़ की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से और मैनुअल एरर की वजह से आपकी हेल्थ में समस्याएं आ सकती हैं। और अगर आपकी हेल्थ में समस्या थी तो इस महीने सॉल्व होने के लिए रास्ता मिल जाएगा, इस महीने चीज़ें अच्छी भी हो जाएंगी। तो ये कंट्राडिक्ट सिचुएशन है। कंट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास। इस कंट्राडिक्ट सिचुएशन में मुझे आपकी हेल्थ ख़राब होती हुई और अच्छी होती हुई दोनों दिख रही। जैसे फर्स्ट हाफ देख लें 12 तारीख और उससे पहले, तो आपकी हेल्थ में थोड़ी सी डाउननेस आ रही है, और अगर 18 तारीख ऑनवर्ड देखता हूँ तो चीज़ें ठीक दिखती हैं। तो इसका मतलब है कि उतार चढ़ाव होगा। इस उतार चढ़ाव से बचने के लिए आपको बस अपने फोकस को थोड़ा बनाए रखना होगा, और अगर वो कर ले जाते हैं तो किसी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं आएगी। एक और चीज़ है, हेल्थ से जुड़े मामलों में किसी स्पेसिफिक चीज़ को आप साधने की कोशिश कर रहे थे। जैसे मान लीजिए आप 80 किलो के हैं, वज़न घटाना चाहते हैं, पिछले 6 महीने से लगे हैं और नेट 80 के 80 वहीं चल रहे हैं। तो इस अक्टूबर में वो 80 से 78, 80 से 78, 2 किलो 4 किलो घटने की पॉसिबिलिटी है। मतलब एक, ये तो वज़न का एक एग्जांपल दिया। जिस भी मामले में आप चाहते हैं थोड़ा रिडक्शन होना, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना, अगर इंटेंशन के साथ इस महीने उस मामले पर काम करते हैं, वैसा नहीं आप रजाई ओढ़ के बैठे रहें और चद्दर ओढ़ के बैठे रहें और आपका वजन घट जाएगा 4 किलो, नहीं घटेगा। तो फिर उसके लिए कुछ करना होगा। अगर वो करते तो उसका बेनिफिट इस महीने आपको मिल जाएगा। तो फाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।